जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं रेलवे जनरल नॉलेज क्वेश्चन 2025 एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। कहता है क्वेश्चन पहला कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो दोस्त, शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 हो जाता है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेहरे की अस्थियां मतलब कि हड्डियां कितनी होती हैं। जो चेहरे पर हड्डी होती हैं यह कितनी हो जाएंगी। तो दोस्त 14 हो जाती हैं, 14 हो जाएंगी चेहरे पर हड्डियों की संख्या। क्वेश्चन अगला, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। बस दोस्त, इसका नाम छोटी है और बड़ी से इसकी ज़्यादा लंबाई होती है। तो इसका जो 22 फीट हो जाएगी इसकी लेंथ। नेक्स्ट क्या कहता है कि मानव की हथेली में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्त, मानव की जो हथेली में संख्या होती है ये 14 हो जाएगी चेहरे की और इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्त, रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगी 22। नेक्स्ट है क्या कहता है क्वेश्चन अगला कि लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है। तो दोस्त, ये कहाँ पाई जाती है, अग्न्याशय में पाई जाती है लैंगरहैंस की द्वीपिका। क्वेश्चन है प्रथम महिला कौन सी है जिन्हें भौतिकी और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्त, मैडम क्यूरी हो जाएंगी। इनको मिला था रसायन और भौतिकी के क्षेत्र में फर्स्ट वुमेन इन साइंस में नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्त, मानव में होती है 23 जोड़ी, यानी कि 46 होती है, 46 होती है, 23 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन अगला, मनुष्य में जीन्स की संख्या कितनी होती है। अब दोस्त 97 अरब हो जाती है मनुष्य में जीन्स की संख्या। याद रखना दोस्त, 97 अरब। क्वेश्चन अगला क्या कहता है आपसे कि कहता है कि रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है। तो दोस्त, कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। और विटामिन कौन सा हो जाता है। तो दोस्त, विटामिन के हो जाएगा। याद रखना दोस्त, विटामिन के। अगला है कि रक्त दाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्त, जिससे रक्त दाब मापा जाता है तो क्षमा चाहूँगा, स्फग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। सिस्मोग्राम में तो दोस्त भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, याद रखना। ठीक है। और इसमें स्फग्मोमैनोमीटर में रक्त दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम किस जीव में रक्त दाब मापा गया था। तो दोस्त, घोड़े के जो रक्त था उसमें सबसे पहले रक्त दाब मापा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। अगला, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्त, यकृत में होता है पित्त का निर्माण, लीवर में होता है। नेक्स्ट की जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अब आपको बता देना है लियोनार्डो दा विंची, इनको कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान का पितामह यानी कि जनक। ठीक है, फादर ऑफ जीवाश्म। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था। तो दोस्त, एक व्यक्ति थे लैमार्क, जो कि इन्होंने समझाया था जीव विकास को सबसे पहले किसने। अगला, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है। दोस्त, जब स्टील को कठोर किया जाता है यानी कि तगड़ा बनाया जाता है तो दोस्त क्रोमियम उसमें मिलाया जाता है। इससे वह कठोर हो जाती है और आवाज़ करने लगती है। ठीक है, टन टन वाली। कार्य का CGS मात्रक क्या है। तो दोस्त, कार्य का हो जाएगा ऑर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि आपसे भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने लिखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसने की थी। तो दोस्त, इसकी स्थापना क्षमा चाहूँगा कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ। अब आपको बता देना है
1853 जो कि लॉर्ड डलहौजी ने करवाए थे। कि भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। सेकंड दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दोस्त आपको बिल्कुल बता देना है इसका आंसर मुंबई, वर्तमान मुंबई हो जाएगा, पहले बम्बई था और ये थाने तक चली थी, थाने नहीं थाने। और ये टोटल इसकी लेंथ मतलब लंबाई कितनी चली थी? 34 किलोमीटर 1853 जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम क्या है? तो उनकी समाधि स्थल को राजघाट के नाम से हम जानते हैं। क्या है? राजघाट हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश यानी कि जो बाहरी आकाश है वह कैसा दिखाई देता है? तो उसे काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्त उनका नाम हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, या राकेश शर्मा भी कह सकते हैं सीधा सीधा, जो कि 1984 में 1984 में यह गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो फर्स्ट सीएम तो दोस्त कौन हो जाएंगी? इनका नाम है श्रीमती सुचेता कृपलानी। यह थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। क्वेश्चन हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इनका नाम हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। और दोस्त वर्तमान में कौन है ये आपको ये बताना है, वर्तमान 2025 में कौन है, ठीक है। कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। और यह सबसे छोटी ग्लैंड होती है। किसने दूरबीन का आविष्कार किया था? तो दोस्त एक व्यक्ति था गैलीलियो, इसने किया था दूरबीन का आविष्कार। और अगला क्वेश्चन है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो दोस्त हृदय स्पंदन से होता है। दोस्त वो जो लगाते हैं डॉक्टर जब सांसें नहीं चलती हैं दोनों हाथों से सीने पर, उससे कहते हैं पेसमेकर, ठीक है दोस्त। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने किया था? तो दोस्त इनका हेनरी बैक्यूरेल हो जाएंगे, इन्होंने किया था। कि क्या कहता है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो दोस्त राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है 52 सेकंड। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्त। कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो यह शक संवत हो जाएगा, जो कि किसका है? कनिष्क वाला हो जाएगी, जो कब चला था? 78 एडी में चला था, 78 एडी में। और जो 58 चंद्रगुप्त मौर्य वाला है दोस्त, ये नेपाल देश में चलता है, उसे विक्रम संवत कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? और दोस्त सबसे कठोर भी माना जाता है, उसे हम डायमंड यानी कि हीरा कहते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ये सबको पता होगा, रोन्टगेन करके एक व्यक्ति थे, इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था, जो अभी वर्तमान में भी चलता है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो दोस्त ये तांबा का आविष्कार सबसे पहले यानी कि उपयोग किया गया था। यह कह रहा है क्वेश्चन कि उपयोग किसने किया था? तो तांबा का सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो दोस्त उन्हें नहीं कहा था, जिसे नेताजी के नाम से जानते हैं, और इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम स्टूडेंट फ्यूचर फंड से जुड़ना ना भूलें, इसकी पीडीएफ वहाँ पे पड़ जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।